बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 298 का मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 475 है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चित लेटने के हवाले से है और इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब बांधा है कि मस्जिद में चित लेटना जायज़ है या कि नाजायज़। अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु रआ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तल्कियन फिल मस्जिद वाज़िअन इहदा रिजलैहि अलल उखरा, रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में चित लेटे हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव जो है दूसरे पाँव के ऊपर रखा हुआ था। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में चित लेटे हुए थे। यानी उमूमन तो यानी एक हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चित लेटने से मना फरमाया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इस हाल में लेटे हुए थे। अब इसकी इल्लत को देखना है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चित लेटने से किस वजह से मना किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेटे हुए थे तो उसकी क्या इल्लत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो बाब बांधा है उसका नाम है बाबु अल इस्तिल्क़ा फिल मस्जिद व मद्दर रिजले, यानी मस्जिद में चित लेटना और पाँव को फैलाना। क्योंकि ये पाँव को फैलाने वाली जो बात है ये बुखारी शरीफ के बाज़ यानी अबवाब के अंदर ये मौजूद है और बाज़ के अंदर बाज़ नुस्खों के अंदर ये बात मौजूद नहीं है। तो यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी चित लेटने के हवाले से कि मस्जिद में आया वो जायज़ है या कि नहीं। इसी तरीके से इब्ने शहाब ज़ुहरी हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी ऐसा ही यानी चित लेटे हुए मस्जिद में देखा गया है और वो भी जो है ना यानी ये तालीक उन्होंने बयान की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से ये साबित करना चाहते हैं कि चूँकि मस्जिद जो है ना इबादत के लिए, ज़िक्र व अस्कार के लिए और तालीम व तरबियत के लिए है, तो अगर कोई शख्स ज़रूरत के तहत मस्जिद में लेटना चाहे तो वो लेट सकता है और फिर उसी में चित लेटना चाहे तो चित भी लेट सकता है। लेकिन एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना भी किया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई चित ना लेटे और ना ही एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रखे। तो इससे ज़ाहिरन तो ये दोनों अहादीस के अंदर, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर और ये बुखारी शरीफ वाली जो हदीस है इसके अंदर ज़ाहिरन एक तारज़ नज़र आता है। लेकिन इसमें मुहद्दिसीन ने जो तदबीक की सूरत निकाली है वो ये है कि चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सतर को सबसे ज़्यादा ढांपने वाले थे और अपने सतर की सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाले थे, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चित लेटे हुए थे और अपनी सतर की हिफाजत की हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रखा हुआ था। लेकिन चूँकि उस दौर में सहाबा इकराम के पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे और तहबंद बांधते थे, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चित लेटने और पाँव के ऊपर पाँव रखने या पाँव को दूसरे घुटने के ऊपर रखने से मना किया, क्योंकि उसमें ज़्यादा सतर के खुलने के इम्कानात हैं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जो है ना मना किया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब लेटे हुए थे तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सतर का यानी उसकी हिफाजत की हुई थी। तो इससे ये बात सामने आती है कि अगर किसी के पास कपड़ा कुशादा हो या उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हों कि जिससे सतर खुलने का इम्कान ना हो, तो वो फिर अगर उस सूरत में चित लेटना चाहे तो वो चित लेट भी सकता है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं। इसलिए फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस पर खुलफाए राशिदीन के जो है ना अमल को भी लेकर आए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरीके से मस्जिद में कभी कभी लेट जाया करते थे। इसी तरीके से इमाम हमीदी ने इस फहरिस्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि उनका अमल भी इस तरह से मौजूद है कि वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कभी कभी चित लेट जाते थे।
तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने यानी शरह तराजम के अंदर जो बुखारी शरीफ के तराजम की शरह उन्होंने लिखी है, उसमें इस उन्वान के तहत उन्होंने दो बातों के जवाज़ को जो है ना यानी ज़ाहिर किया है। एक तो ये कि चित लेटना जो है और पाँव के ऊपर पाँव रखना जायज़ है, और इस हदीस में जो मुमानियत वाली, इस हदीस ने दूसरी जो मुमानियत वाली हदीस है उसको एक लिहाज से मनसूख कर दिया है। और फिर दूसरी तदबीक की सूरत यह है कि अगर इंसान के सतर खुलने का इम्कान मौजूद ना हो तो फिर उस सूरत में अगर चित वो लेट जाए तो फिर कोई हर्ज भी नहीं है। इसी तरीके से अल्लामा इब्ने बत्ताल जो 449 हिजरी के अंदर उन्होंने वफ़ात पाई, तो उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो हदीस जिसमें मुमानियत फरमाई गई और मुस्लिम शरीफ के अंदर वो हदीस आई है उसमें मुमानियत फरमाई गई है, तो वो ये कहते हैं कि इस हदीस ने उस हदीस को जो है मनसूख कर दिया है, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमल को भी बतौर नमूना पेश किया है। तो इसलिए जो है ना इस हदीस ने उस दूसरी हदीस को, मुस्लिम शरीफ की हदीस जो है उसको मनसूख कर दिया है। इसी तरीके से बाज़ अहादीस के अंदर हमें ये बात मिलती है कि ऊंधे मुंह लेटना यानी बिल्कुल उल्टा होकर पेट के बल लेटना और अपने चेहरे को भी नीचे करना और अपनी शरीर को जो है ना ऊपर आसमान की तरफ कर देना, तो ऊंधे मुंह लेटने से जो है ना मना किया गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अमल को जो है ना अल्लाह ताला सख्त नापसंद करते हैं। वैसे तो उमूमन जो इंसान है माशरे में रहते हैं तो वो चार तरीके से लेटते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक आदमी चित तरीके से जो है ना लेट जाए और बिल्कुल उसका मुंह आसमान की तरफ हो और पाँव के ऊपर पाँव रख दे, तो इसको जो है ना कहा कि वो अजराम फल्किया की तरफ देखे और गौर व फिक्र करे, अल्लाह की कुदरत को देखता है और गौर व फिक्र करता है और अल्लाह की हिकमत के ऊपर जो है वो गौर करता है। तो सहाबा इकराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे लेटना जो है ना वो मरवी है। इसी तरीके से दूसरा जो लेटना है वो दाएं करवट पर है, दाएं करवट पे सोना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम और उमूमी तौर पर उम्मत के सुलहा और अहले ईमान के लिए जो है ना यही तरीका है कि वो रात के वक़्त या दिन के वक़्त जब भी लेटना चाहें तो दाएं करवट पे जो है ना वो लेटें। और इसमें हिकमत यह है कि उसमें बहुत गहरी नींद नहीं आती और इंसान नमाज के लिए जब बेदार होना चाहे तो वो बेदार हो जाता है। तो इसको जो है ना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका ही ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पे लेटते थे। तीसरा तरीका ये है कि बाएं करवट पे इंसान लेटे, ये इसको जो है ना अतिब्बा का तरीका कहते हैं कि अतिब्बा जो है ना वो ये कहते हैं कि बाएं करवट पे लेटने से इंसान को ज़्यादा राहत मिलती है, ज़्यादा सुकून मिलता है और उनका जो खाना खाया हुआ होता है, मैदा जो है ना वो क्या नाम है, हज़म का निज़ाम जो है ना उसका ठीक तरीके से होता है और वो जल्दी से जो है ना खाना हज़म कर लेते हैं और गहरी नींद आती है। तो इसको बहरहाल अतिब्बा का तरीका कहते हैं कि अतिब्बा कहते हैं कि बाएं हाथ पे अगर वो लेटता है तो ज़्यादा गहरी नींद सोता है। इसी तरीके से चौथा सोना जो है वो उल्टे होकर लेटना है, यानी मुंह के बल लेटना और पेट को और सीने को नीचे ज़मीन के साथ लगा के लेटना। तो इसमें यह ज़ाहिर है इंसान के जिस्म में इंसान का चेहरा और उसका सीना ही ज़्यादा मुहतरम है, तो उसको जो है ना अगर वो ज़मीन के ऊपर रगड़ रहा हो तो इस या फिर अपनी जो है ना शर्मगाह है उसको आसमान की तरफ जो है ना करके जो है ना वो लेट रहा हो, तो इस सोने को जो है और उसमें ज़ाहिर है उस यानी जब इंसान सोया हुआ होता है तो ज़ाहिर है उसके ऊपर से कपड़ा हट भी सकता है। तो इसको जो है ना गफलत का सोना कहा गया कि एक आदमी गाफिल होकर जो है ना बिल्कुल सो जाए, और इसको जो है ना इसको नापसंद किया है अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सोने को जो है ना बिल्कुल नापसंद किया है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर यानी आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा तो वो अपने पेट के बल ऊंधे मुंह जो है ना वो लेटा हुआ था और सोया हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया और कहा कि इस तरीके से सोना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, तो इस तरीके से सोने से जो है ना मना कर दिया। इसी तरीके से एक दूसरी रवायत के अंदर यईश बिन तखफ़ा बिन कैस, यईश बिन तखफ़ा बिन कैस अल-गफ़ारी, ये अपने वालिद साहब से बयान करते हैं कि मेरे वालिद जो है वो असहाब सुफ़ा में से थे, और उन्होंने इस बात को रवायत किया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और असहाब सुफ़ा को वो या उनमें से कुछ लोगों को जो है वो लेके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर चले गए, और वहाँ पे जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा कुछ हमें खिलाओ। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
जो है वो हशीशा, हशीशा जो है ना इसका मतलब ये होता है कि मोटा गंदम का जो आटा होता है उसमें गोश्त डाल के या खजूर डाल के जब उसको बनाया जाता है तो उसको हशीशा कहते हैं। तो वो जो है ना खाना लेकर आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खाना इतना था कि जैसे परिंदों का, जितना परिंदों का खाना होता है। तो कहा कि उसको हमने खाया और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुक्म दिया कि आयशा हमें कुछ पिलाएं। तो उसके बाद जो है ना वो अल आस, यानी अल आस का मतलब ये है कि एक बड़ा प्याला जिसमें 4 या 5 किलो जो है ना, जैसे हमारे यहाँ बाल्टी वगैरह इस्तेमाल होती है, तो कहा कि उस तरह के प्याले में जो है ना वो दूध लेके आई। और उस दूध को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हम सब ने पिया उसको। तो फिर जब वो ख़त्म हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा और भी हमें पिलाओ। और फिर वो जो है ना जो बचा हुआ दूध था तो वो भी ले आई और वो भी जो है ना सहाबा इकराम को पिला दिया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन असहाब सुफ़ा से कहा कि तुम चाहो तो इधर लेट जाओ या चाहो तो मस्जिद में जाना चाहते हो तो मस्जिद में चले जाओ। तो ये रावी जो है ये कहते हैं कि मैं सुबह के वक्त जो है ना सहर का वक्त था, तो मैं ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। तो मुझे किसी शख्स ने जो है ना बेदार किया और कहा और मेरे पाँव को हिलाया। तो मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वो मुझे जगा रहे थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इस तरह लेटना सख्त नापसंद है कि ऊंधे मुंह होकर जो है ना कोई शख्स अपने पेट को ज़मीन पर लगाए और चेहरे को ज़मीन की तरफ करके ऊंधे मुंह जो है ना लेटे, तो ये अल्लाह ताला को बहुत सख्त नापसंद है। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है जब सोते थे तो हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उमूमन जो है ना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त लेटते तो दाएं करवट पे लेटते थे, और जब सुबह या दिन में किसी वक्त थोड़ी देर के लिए लेटते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों कलाइयों को जो है ना, अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रख के और कलाइयों को जो है ना खड़ा कर देते थे। और थोड़ी देर के लिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटना होता था तो इस तरीके से लेट जाते थे, यानी चित लेटते थे और दोनों हाथों को अपने सर के नीचे और कलाइयों को जो है ना ऊपर करके, यानी रोशनी ताकि वहाँ पे ना लगे आंखों पे। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त जब थोड़ी देर के लिए लेटना होता तो ऐसे लेट जाते थे। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा मामूल ये रहा है कि जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लेते थे तो फिर अपने घर में दाखिल होते थे, मुसवाक करते थे, वज़ू करते थे, फिर दोबारा जो है ना नवाफिल और सुन्नत अदा करते थे। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर को झाड़ के, यानी ये मसनून तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर उसके बाद जो है ना बिस्तर को झाड़ के लेट जाते थे और लेटने के बाद जो है ना ज़िक्र व अस्कार करते थे, कुछ तिलावत करते थे, जो मसनून ज़िक्र है वो करते थे, दुआएं पढ़ते थे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते और जब बेदार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के अल्लाह का शुक्र हम्दो सना करते और फिर उसके बाद जो है ना कुछ कभी वज़ू से पहले और कभी वज़ू के बाद तिलावत करते और उसके बाद जो है ना वज़ू करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रात गुजारी थी और उस रात के जो मामूलात थे वो तफसील के साथ उन्होंने बयान किए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ने के बाद अज़ान जब हो जाती थी तो फिर यानी थोड़ी देर के लिए लेट जाते और फिर उठ के जो है ना नबी या तहज्जुद अज़ान के फ़ौरन बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें पढ़ते और सुन्नतें पढ़ने के बाद जो है ना थोड़ी देर नमाज तक जो है ना लेट जाते थे और फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आके जो है ना ख़ुद बेदार करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठ के फजर की नमाज़ पढ़ाते थे। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका सोने का। तो इसलिए जो है ना सोने के जो 4 तरीके यहाँ पर बयान किए हैं उनमें से सबसे पसंदीदा तरीका यही है कि इंसान बावुज़ू होकर दाएं करवट पे जो है ना वो लेट जाए, और अगर दिन के वक्त लेटना हो तो फिर अपने सर के नीचे हथेलियाँ रख के और अपने बाजुओं को, कलाइयों को खड़ा करके, तो इस तरीके से जो है ना वो लेट सकता है। ये सारा वो लेटना था जिसमें इंसान गहरी नींद नहीं सोता और अगली नमाज के लिए जो है ना वो बेदार रहने के लिए या तहज्जुद के लिए बेदार रहने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मसनून तरीका था जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस तरीके के मुताबिक जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, ताल्लुकात कायम करना, कारोबार ज़िंदगी करना, सारी जो चीज़ें हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस के मुताबिक हमें करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।